चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर दूसरी साइड बड़ी खुश थी जब इनके खिलाफ हुआ तो हमने बड़ी खुशियां मनाई कि बड़ा अच्छा हुआ, और बेहतर होता कि उसके बाद इलेक्शन करवा देते, सारा कर लेता। तो सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें जो पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड, और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ज्यादती है, गलत है, वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज असम्बली में खड़े होकर अपनी हुकूमत के पोल खोल दिए कि किस तरह 8 फरवरी को इलेक्शन के नतायज चेंज किए गए, और मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज यहाँ तक बोल दिया कि अवाम के वोट का असल हकदार कौन है, कौन सी पार्टी का क्या मैंडेट है। ये सब जानने के लिए कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने आज जब असम्बली में खड़े होकर स्पीच दी तो असम्बली में हंगामा बर्पा हो गया। किस तरह लोगों ने डेस्क बजाए और उन्होंने क्या क्या बात की है, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। पीटीआई का क्या बयानिया था आज उन्होंने बता दिया। सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने सही किया भी हुआ, उनको हाथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हाथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो सियासी ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है कि जेल का जो केसेस है वो दे आर ऑल, वो सारे फ्रॉड ही थे, वो सियासी कैदी हैं। वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है। मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है। 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन, लोग पहले तो मैं समझता हूं कि ये 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए बड़ी तारीखी इंतखाबात थे, क्योंकि कंट्रोवर्शियल भी हुए, लेकिन 8 फरवरी को वोटिंग वाले दिन, बैलेट के दिन, लोगों को आजादी से अपने ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट देने का मौका मिला, और वोट के जरिए वाकई एक पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील हो चुका है, और उसमें एक स्प्लिट मैंडेट आया है। मैं मुबारकबाद देता हूं पीटीआई को कि मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं मिस्टर चेयरमैन, बाकी बातें तो होगी कि माजी के वो जुल्म की दास्तान क्या थी और रोना अपनी जगह, लेकिन आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक 3 एलिमेंट्स हैं वे फॉरवर्ड के कि आगे क्या रास्ता है, क्योंकि ये हमें खदशा है कि 8 फरवरी का जो इंतखाबात हैं ये बुरानी कैफियत ना अख्तियार कर लें, और इसलिए नंबर 1 जो है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस सिचुएशन, रूट्स ऑफ दिस क्राइसिस, कि जड़ क्या है, इशू क्या है। सर इशू 3 बड़े वाकयात हुए हैं जो जमहूरियत में मुनाफी हुए हैं पिछले 10 सालों में। 2014 से शुरू हुआ था एक धरना जो हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने स्पॉन्सर किया था अगेंस्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और वो स्पॉन्सर किया गया, वो चला, उसका कोई जवाब नहीं था उस वक्त, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। उसके बाद 28 जुलाई 2017 एक सॉफ्ट कू हुआ, और मैं वही था उस वक्त मुस्लिम लीग नून का जिन्होंने 2 बातें की थी इसी ऐवान में। मैं कहा ये मियां साहब के खिलाफ जो निकाला गया है सुप्रीम कोर्ट का, ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को इस्तेमाल किया है फॉर अ सॉफ्ट कू, और मियां साहब जो हैं जेल में जो गए हैं, वो जेल का जो केसेस है वो दे आर ऑल सारे फ्रॉडी थे, वो सियासी कैदी हैं। आई वाज द फर्स्ट टू से, बाकी हमारे लोग इस तरह उसको डरते थे, फैज़याब होना चाहते थे या क्या था, हाथ मलते थे, जो भी कुछ था, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली वो सॉफ्ट कू रिपीट हुआ 10 अप्रैल 2022 को, पीटीआई हुकूमत को निकालने के लिए, वो भी सॉफ्ट कू था, उसमें पार्लियामेंट इस्तेमाल हुई। अब तो मौलाना साहब ने भी सारी बातें कह दी हैं, हमें हकायक जो है ना उस पर मस नहीं करना चाहिए। सो देयर वाज दिस पैटर्न डिस्टेबलाइजेशन, जब हमारे खिलाफ हो रहा था तो दूसरी साइड बड़ी खुश थी, जब इनके खिलाफ हुआ तो हमने बड़ी खुशियां मनाई कि बड़ा अच्छा हुआ, और बेहतर होता कि उसके बाद इलेक्शन करवा देते, सारा कर लेता। तो सो दिस इज वेरी क्लियर कि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसमें ये होता है, और उसमें आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, एस्टैब्लिशमेंट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन जब तक उनके एलाइज नहीं होते, साथी नहीं होते, मिलके होते ही सारे, अगर साजिश भी होती है तो मिलके होती है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जरूरत है मिस्टर चेयरमैन हीलिंग टच। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। सिचुएशन हैज चेंज, और उसमें मैं बलोच मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं और खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं, क्योंकि दस्ते शफा का मतलब सिर्फ नहीं कि पंजाब में हो, दस्ते शफा का मतलब है खास तौर पे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जहां सिंध, पंजाब जहां भी हो, जो ज्यादती है, गलत है, वो गलत है, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो प्रोसेस आगे इसी तरह चलेगा जब एक इंक्लूसिव जो 3 बड़ी पार्टीज इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर, और हर एक ने सफर किया है। अभी जिक्र किया हमारे दोस्तों ने, भुट्टो साहब को फांसी जुडिशियल मर्डर था, इट वाज वेरी क्लियर, और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने सफर किया है, उस जमाने में मैं जर्नलिस्ट भी था, वी नो एंड वी वर द वंस हु स्पोक फॉर देम आल्सो। फिर मियां साहब देखें खुद, ही इज अ सर्वाइवर, 2 सॉफ्ट कूज उनके खिलाफ हुए, 93 का भी, 2017 का भी, एग्जाइल भी हुआ, उनके खिलाफ मिलिट्री कू भी हुआ, उनको हाथकड़ी भी लगाई गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हाथकड़ी भी लगाई गई। सो सबने सब, और अब इनकी पार्टी से ज्यादती हो रही है, जो सियासी ज्यादती, इसलिए मैंने साइन किया है
کہ एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कॉलीग हैं, मोहतरम हैं, उनके खिलाफ ये हो रहा है। और देश में जनरल एमनेस्टी, हमने टीटीपी से तो बात कर ली जाके काबुल में दहशतगर्द जिन्होंने हमने बंदे मारे थे, बीएलए को हम कहते हैं जनरल एमनेस्टी दे दो, तो हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन है, सियासी कायदीन बहुत अच्छी बात है, जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। लेट अस, क्योंकि अब माजी का किस्सा खत्म हो गया, 8 फरवरी इज अ न्यू डे, दैट इज द वे फॉरवर्ड। एंड फाइनली द वे फॉरवर्ड इज वेरी क्लियर। इसमें इनिशिएटिव सियासी जमातों के पास है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी बनाए या 3 पार्टीज मिलकर कोई कोalition बनाए। और ये जो रवैया है, ये इन्होंने भी सबक सीखा होगा कि कभी उनसे बात नहीं करनी, फलाने से बात नहीं करनी, चाहे चोर है या करप्ट है या गद्दार है, अगर अवाम ने वोट दिया है तो अवाम का वोट इज पैरामाउंट, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और वो मैंडेट हर पार्टी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फलाने से बात नहीं करनी, ये भी अपना रवैया चेंज करें एंड मूव फॉरवर्ड। एंड इसमें मैं समझता हूं कि सियासी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, अभी इनिशिएटिव है 3 पार्टीज के पास, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा जीएचक्यू, फिर वो फैसला करेंगे। वो स्वैगर स्टिक लेके आएगा, बंदा वर्दी में कहेगा अच्छा जी सिट डाउन, डू दिस डू दैट। डू वी वांट दैट? डू वी वांट टू हैव दैट ह्यूमिलिएशन जो माजी में हो चुकी है, 93 में भी हुई, उससे पहले भी हुई? आप खुद इनिशिएटिव लेते। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब की है, प्रेसिडेंट और रेबर जो हैं, वो इनिशिएटिव ले। अब ये नौकरी की बात मैं पहले भी कहता था कि तीसरी बार चौथी बार वजीर आज़म, टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। वो हाथ बढ़ाएं दिल बड़ा करके, बल्कि मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। दे हैव टू बी पार्ट एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद भी रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, एक जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी थी, तो वो इसको आगे लेके चले। इफ यू डोंट डू दैट मिस्टर चेयरमैन, द इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी, और ये जो है ना कि फारग हो जाएंगे सारे। तो लेट अस लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, लेट अस लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, और माजी की गलतियां ना दोहराएं। गलतियां करनी है तो नई गलतियां करें। और मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम ने शो कर दिया 8 फरवरी को कि उनका इत्मीनाद है इस निजाम पर, उनका इत्मीनाद है वोट पर, उनका इत्मीनाद है बैलेट बॉक्स का कि वोट के जरिए तब्दीली आ सकती है, और वाकई 8 फरवरी को तब्दीली आ गई है। थैंक यू वेरी मच। और ये ना भूलें मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान खुद जमहूरियत की पैदावार है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेट लीडर, इन्होंने एक सियासी जमात के जरिए, वोट के जरिए पाकिस्तान बनाया था। कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, कोई फौज नहीं थी उनके साथ, कोई एटम बम नहीं था, बरतानिया भी खिलाफ था, कांग्रेस भी खिलाफ थी, अवाम उनके साथ थे, सियासी जमात की जड़ें थी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।